देखो फर्स्ट वीडियो में हम लोग 84 तक ले चुके थे, टाइप 2 के ये बचे हुए हैं नहीं लिखे हैं, तो अब टाइप 2 और टाइप 3 इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अब देख रहे हैं हम लोग 86 वाला पेज नंबर 11। अ पार्टिकल ऑफ मास दिया है 0.5 ग्राम एंड हैविंग चार्ज दिया है 25 नैनो कूलम इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया है 1.2 into 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। If the uniform magnetic field in a uniform magnetic field, then the value of magnetic force is, देखो 86 मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास BQV। अब इस F की जगह लिखेंगे हम लोग वेट mg इज इक्वल्स टू BQV। देखो क्या निकालना है हमको वहां पे, मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, G की वैल्यू 10 लेना, सो B इज इक्वल्स टू m की वैल्यू 0.6 ग्राम, तो 0.6 इंटू 10⁻³ kg, g की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय चार्ज इज 25 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और वेलोसिटी दिया है ये वाली अपॉन में आ जाएगी 1.2 इंटू 10⁻⁴। अब इसको बेटा तुम लोग सिंप्लीफाई कर लेना, ये 6 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये बचा 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 25 इंटू ये 12 कर देते, एक पॉइंट हटा दिया, तो ये 10 और ये बचा 4 यानी 10⁻⁶। 612 यानी 1 डिवाइडेड बाय बचा 25 टू 50, ये ऊपर जाएगा तो ये बचेगा 10⁻3, तो ऐसा लिखेंगे 0 0 कैंसिल यानी 20 बचेगा, 20 टेस्ट। ये था हमारा 86 वाला, नोट डाउन कर लो। 97 वाला नेक्स्ट पेज पे। ये मीटर है, तो अब देखो 97 वाला 97। A particle of mass m and charge q move with a velocity v describe a circular path of radius r when subjected to a uniform transverse मतलब perpendicular है, magnetic field है of induction B, the work done by the field when the particle completes one full circle is। बेटा ध्यान रखो यहाँ सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा, तो जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स वो हम लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं BQV, ठीक है। दो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में भी समझा है वर्क डन कितना रहता 0, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स से बाउंड करके रखेंगी और सर्कुलर मोशन हो रहा, वर्क डन बाय दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0, ये याद रखना। तो वही सर्कुलर मोशन में पूछा है, ये पूछना ही नहीं चाहिए था पर ठीक है, तो याद रखो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा, फोर्स पूछा तो BQV लेंगे मैग्नेटिक फोर्स, बट वर्क डन पूछा है तो वर्क डन 0। सैटेलाइट रिवॉल्व हो रही है अर्थ के राउंड, वर्क डन 0, सन के राउंड प्लैनेट रिवॉल्व हो रहे हैं, वर्क डन पूछा तो 0, याद रखना है। तो यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन में चार्ज पार्टिकल, वर्क डन 0। ठीक है, हमारा था 97, ये पूछना ही था, ठीक है, फिर देख लो पूछा है तो। नेक्स्ट लेते हैं 103, उसी पेज पे है 12th वाले पेज पे। The cyclotron frequency of an electron grating इलेक्ट्रॉन है इन अ मैग्नेटिक फील्ड दिया है 1 टेस्ला। अपने को फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लेंगे अपन BQ/2πm, टाइम पीरियड का था 2πm/BQ, तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा, सो फ्रीक्वेंसी इज मैग्नेटिक फील्ड 1। अब बोला है इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है, पर दिया होना चाहिए था तो अपन ले लेंगे 9.1
इंटू 10⁻31। इसको आप लोग सिंप्लीफाई करना, इसको मैं नहीं करना, इसको देख लेना कितना आता, अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लेना, मैच हो जाएगा जो देखना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई आप लोगों ने कर लेना है, बस इक्वेशन ये यूज करना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है पर दिया रहेगा बाद में एग्जाम में, तो अभी फिलहाल याद रखो 10⁻31, 9.1 इंटू 10⁻31, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन तो पता ही। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, अप्रोक्सीमेट आंसर 28 गीगाहर्ट्ज आएगा, देख लेना। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा 28 इंटू 10⁹ हर्ट्ज, तो इसको 28 गीगाहर्ट्ज लिखते हैं, तो 10⁹ हटा है। तो ये आप लोगों ने कैलकुलेशंस करना है, कैलकुलेशंस आप लोग रफली करके देख लेते हैं। ये हमारा था 103, देख उसके बाद है 116, ये बेटा है 116, कैलकुलेशन बेटा तुम लोगों ने करना होगा 116। A cyclotron is used to accelerate proton, deuteron, alpha particle, etc. If the energy attained after acceleration by the proton is E, proton की energy लिख लेते हैं, E is equals to energy का formula V square Q square R square upon twice m। प्रोटॉन का मास ले लेते हैं अभी फिलहाल 1 कंपैरिजन के लिए, और चार्ज भी एक ही रहता तो 1, जस्ट कंपैरिजन के लिए, दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, जैसे अल्फा पार्टिकल तो मास 4 टाइम्स रहता, चार्ज डबल रहता, तो वो कंपैरिजन के लिए लिख रहे हैं, मिटा देंगे उसको बाद में। उसके बाद देखो उन्होंने पूछा है द एनर्जी अटेन्ड बाय द अल्फा पार्टिकल विल बी, अल्फा पार्टिकल के लिए पूछा है, तो ये है पहला गिवन, कौन से इसके लिए था वो, व्हाट लिखा है अपन ने, प्रोटॉन के लिए, ये प्रोटॉन के लिए, ये अल्फा पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल में जो चार्ज है वो इससे प्रोटॉन से रहेगा डबल, चार्ज की वैल्यू 1 और मास की भी वैल्यू प्रोटॉन की 1 है ना, तो यहाँ चार्ज अल्फा पार्टिकल के लिए डबल, और अल्फा पार्टिकल मतलब होता He24 प्लस प्लस 2 चार्ज आ गए, और मास 4 प्रोटॉन जितना यानी 4, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे वहां पे, तो इसीलिए ये 1 1 लिखा था, पर 1 1 नहीं रहता एक्चुअली, ध्यान रखना कंपैरिजन करना था, तो इसका मास प्रोटॉन, इसका चार्ज प्रोटॉन से डबल और मास 4 टाइम्स, तो वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वहां पे, ध्यान दो, तो b स्क्वायर q स्क्वायर, यहाँ q स्क्वायर ही है, ठीक है, तो ये हटा देंगे, और यहाँ उससे डबल है चार्ज, तो यहाँ लिखेंगे ट्वाइस q स्क्वायर, रेडियस वही r स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m की जगह 4m कर देंगे, मास 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा, तो ये है प्रोटॉन के लिए, और ये है अल्फा पार्टिकल He24 प्लस प्लस, तो चार्ज डबल कर दिया और मास को 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ठीक है, तो ये 2 स्क्वायर 4 और ये 4 कैंसिल, b स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m, उतना ही आंसर बचेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल की भी एनर्जी E रहेगी, अगर इसकी E है तो इसकी भी एनर्जी E है, मेथड से निकाला है, डायरेक्ट लिख लें, देखिए ठीक है, तो ये 116 हो गया, इसको हटा दें, टाइप 2 का क्लास बचा 1 2 2 1 2 2, an electron rotate about a proton, the induced magnetic field is 14 Tesla at the center, find out the angular velocity of electron if the radius of the rotation is 0.5,
तो सेंटर का फॉर्मूला जो है 1 2 2 सेंटर सर्कुलर कॉइल है जो सेंटर का फॉर्मूला लिख रहे हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू 0 I अपॉन ट्वाइस r, पर I नहीं है तो उसकी जगह क्या चेंज कर रहे हैं देखना। I इज इक्वल्स टू एक ही इलेक्ट्रॉन है तो E लिखेंगे अपॉन टाइम t, बट फ्रीक्वेंसी गिवन है तो 1 अपॉन t की जगह लिखेंगे E इंटू f, ये ऐसा हो गया। सो B इज इक्वल्स टू म्यू 0 I की जगह लिखेंगे चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन ट्वाइस r। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो सब वैल्यूज गिवन है, ये दिया है 14, म्यू 0 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू फ्रीक्वेंसी निकालनी है, अच्छा एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यही रखेंगे, कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना है, यही रखेंगे। अब यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, सो एफ विल बी इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ डाल देते हैं तो थोड़ा और इजी हो जाएगा, म्यू 0 ई एफ की जगह ओमेगा अपॉन 2 पाई और अपॉन में वाइस आर, यस ये म्यू 0 अपॉन 4 पाई आप डायरेक्ट वैल्यू डाल सकेंगे, ठीक है। सो अरेंज कर देना, देखो b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई, उसको 4 पाई कर लेना और e ओमेगा और ये 2 है साथ में 4 कर ही देते उसको और ये इनटू r। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना आपको कर देता, ये नोट डाउन कर लो ये कैसे सब्स्टिट्यूशन किया है, इसको मिटाना। सो b की वैल्यू है 14 इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 10⁻⁻⁷, चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ओमेगा वैल्यू निकालनी है डिवाइडेड बाय रेडियस दिया है 0.5 नैनोमीटर यानी 0.5 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ओमेगा विल बी 14 इंटू ये कर देते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू ये हो गया 10⁻⁻26। बस इसको सॉल्व कर लेना तुम लोगों तो देखना आंसर क्या है। सिर्फ ये करना है आप लोगों को 7 डिवाइडेड बाय 1.6, ये तो हो जाएगा 6 और 17, देखिए तो इसको 7 डिवाइडेड बाय 1.6 कर लेना तो ये पूरा हो जाएगा। तो कैसे चेंज किया वो देखना, I की जगह E इंटू एफ कैसे लिखा और F की जगह ओमेगा अपॉन 2 पाई वो चेंज कर ले तो फिर आ जाएगा आंसर। तो ये हमारा सेकंड टाइप पे जो अपने डिफिकल्टीज लिए थे वो हो गया, इसको मिटाते फिर थर्ड टाइप के क्वेश्चन लिखता और वो ले फिर देखो ये है टाइप 3 के जो डिफिकल्टीज आप लोगों ने भेजे वो। सो पहले हम लोग ले रहे हैं थर्ड वन, ठीक है, वो ये चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, थर्ड वन पेज नंबर 13 पे है। कॉइल ऑफ रेडियस दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, करंट दिया है, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बेटा ये इजी है, अब मैं सिर्फ फार्मूला लिख रहा हूं, ध्यान देना। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल N कैन बी रिटन एज NIA, इट इज इक्वल्स टू NI, A की जगह हम लोग लिख देंगे पाई r स्क्वायर। बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एक ही फार्मूला है, वो आना चाहिए, सिंपल सिंपल बोला है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल। तो देखना कभी लोगों ने भेजा पर किसने भेजा है, तो फॉर्मूले देखो बेटा और सॉल्व करने की खुद कोशिश करो। जितने ज़्यादा प्रॉब्लम तुम लोग सॉल्व करेंगे उतना तुम लोग के लिए एग्जाम में अच्छा होगा कि अगर मान लो थोड़ा बहुत भी कुछ चेंज होके आया तो फिर आप लोग वो अपने दिमाग से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको इवन लिख ही देता, फिर आप लोगों ने सॉल्व कर लेना। नंबर ऑफ टर्न्स है 20, करंट है 3, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻² कन्वर्ट करना है स्क्वायर। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर है
देखिए ठीक है, तो ये हमारा थर्ड वाला प्रॉब्लम हो गया। कैलकुलेशन कर लेगा बेटा, फॉर्मूला लिख लीजिए। अब देख रहे हो सिक्स्थ वाला, a closed loop PQRS carrying a current is placed in a uniform magnetic field. If the magnetic force on segment PS, SR and RQ, वो दिए है डायग्राम में F1, F2 and F3 respectively, and are in the plane of the paper and along the direction shown. The force on segment QP पे कितना फोर्स है वो हमारे को निकालना है। तो डायग्राम बना लेते हैं। इक्विलिब्रियम में तो सभी फोर्स इक्वल होंगे, ध्यान रखना, मतलब बैलेंस कर लेंगे, पता था कैसे, इधर ये है F3, ये है हमारा F1 एंड दिस इज F2। इस पे फोर्स लेंगे इधर, इसको परपेंडिकुलर, दिस इज सपोज F4, तो इसको दो कंपोनेंट में हम डिवाइड करेंगे, एक ये और एक ये, नाम लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, तो इसको हम कर देते F4 डैश F4 2 डैश, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट में रिवाइज करते हैं, तो F4 डैश, ध्यान से देखो डायग्राम में, F4 डैश इसके अपोज में है F2, तो वो लिख लिया हमने, और F4 2 डैश यानी ये और ये, तो प्लस कर देंगे F1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा F3, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में कहीं नहीं जा रहा, तो ये दोनों फोर्स और ये इधर वाले दोनों फोर्स सेम होने चाहिए, तो ये और ये ऐड कर दिए इक्वल टू F3 और F4 इज इक्वल्स टू F2, ये तो ये हटा देना, ठीक है ना। तो F4 डबल डैश इट इज इक्वल्स टू F3 माइनस F1, सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस सेगमेंट, जो नाम दिया है वो देख लेते हैं PQ, QP, इट इज इक्वल्स टू ये और ये 90 डिग्री है, तो अंडर रूट ऑफ, पहले वही लिख लेते हैं, F4 1 डैश स्क्वायर प्लस F4 2 डैश स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ, जैसे उसमें है वैसे सब्स्टिट्यूट कर दो, पहले ये सब्स्टिट्यूशन है, सो F आगे पीछे कर सकते, प्लस ही साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो F3 माइनस F1 स्क्वायर प्लस फिर ये F2 स्क्वायर, तो देखो डी ऑप्शन मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला या 4 भी लिख सकते, जैसे यहाँ 4 लिखा है, तो F4 इट इज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर और रूट में वही फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, रिजल्टेंट का फॉर्मूला, और P और Q के बीच में एंगल 90, तो cos थीटा आगे वाला जो ट्वाइस PQ cos थीटा वो लेने की जरूरत नहीं, तो हमने यहाँ F4 के लिए ये फॉर्मूला लगाया है, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos थीटा नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों कंपोनेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इसके अपोज में ये, इन दोनों के एडिशन इसके अपोज में ऐसे ही है, तो F4 डैश ये वैल्यू और F ये 4 2 डैश, तो रिजल्टेंट F4 निकालना है, PQ लिखने की जगह आप F4 भी लिख सकते हैं, इट इज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर रूट, दोनों की वैल्यू, ये हो गया हमारा 6th फॉर्म, ये ऑप्शन मैच होगा। फिर देखते हैं आगे वाला 13th वन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B is directed vertically upward, यानी ऐसे लगा सकते हैं डॉट,
वर्टिकली अपवर्ड है तो, और क्रॉस होते तो इनटू द पेपर, मतलब क्रॉस होते तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पर अभी वर्टिकली अपवर्ड नहीं है। 3 वायर्स लेंथ L है कैरिंग करंट I इन हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है सच दैट फर्स्ट one is along north south, along north, second along northeast and third along 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, फोर्स एक्सर्टेड। अच्छा एक मिनट ध्यान देना, अब ये समझो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब तुम इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो वायर को परपेंडिकुलर है, ये वायर ऐसे रखेंगे तो भी परपेंडिकुलर है, ये वायर ऐसे रखेंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ये वायर ऐसे भी रखेंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। करंट ये डायरेक्शन में तो भी मैग्नेटिक फील्ड वही डायरेक्शन में, करंट ये डायरेक्शन में तो भी मैग्नेटिक फील्ड वही डायरेक्शन में, और करंट ऐसे तो भी मैग्नेटिक फील्ड वही डायरेक्शन में। तो वायर कैसे भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ना पड़ेगा। F इज इक्वल टू बी आई एल, सबके लिए साइन थीटा आएगा, सो बी आई एल इज इक्वल टू साइन 91, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बी आई एल रहेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, चाहे वो लेंथ ऐसे रखो, चाहे वो लेंथ ऐसे रखो, चाहे वो लेंथ ऐसे रखो, अभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो वायर ऐसे भी रखेंगे तो भी लेंथ को परपेंडिकुलर है, ऐसे भी रखेंगे तो भी देखो लेंथ को परपेंडिकुलर है, और ऐसे रखेंगे तो भी लेंथ को परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो वायर कैसे भी रखेंगे, समझो हम लोग ऐसे भी रखेंगे वायर, या ऐसे रखेंगे या ऐसे रखेंगे, कैसे भी रखेंगे, तो ये लेंथ है और ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ध्यान देना, ये वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो इस लेंथ के साथ 90 डिग्री, इस लेंथ के साथ भी 90 डिग्री, इस लेंथ के साथ भी मैग्नेटिक फील्ड का 90 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक का फॉर्मूला वही रहेगा, बी आई एल, साइन थीटा नहीं लेना है, साइन 90 इज 1, तो वो वायर कौन से एंगल से, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, सब पे फोर्स सेम ही रहेगा। ये हमारा हो गया 13th वाला। 18th वाला देखो, A coil is shape of a coil in the shape of an equilateral triangle of side L is suspended between the poles, दो poles के बीच में suspend किया है, permanent magnet such that B is in the plane of the coil. If due to current I in the magnet, sorry, in the triangle, a torque act on it, torque का इक्वेशन निकालना है। तो ध्यान दो अरेंजमेंट कैसी है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, हर एक की साइड L है, और ये एक मैग्नेट और ये दूसरा मैग्नेट, 18th वाला लेते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, n नंबर ऑफ टर्न्स बी आई ए साइन थीटा, तो n तो हटा दो, नंबर ऑफ टर्न्स लेने नहीं है, एक ही है, तो ये लेना है बी आई ए साइन थीटा। तो साइन थीटा भी हटा दो, परपेंडिकुलर लेंगे साइन 90, तो बी आई ए बचे। तो एरिया निकाल लेते हैं, एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस यानी लेंथ L, और हाइट मतलब ये, तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस, ये हाइट, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो वी कैन राइट इट इज √3/4 L स्क्वायर, ये हो गया हमारा एरिया, ठीक है। तो यहाँ डाल देते, टॉर्क बी, करंट को स्मॉल आई से डिनोट किया, स्मॉल आई से डिनोट कर दो, एरिया हमारा आया है √3/4 L स्क्वायर। तो हमारे को वहां पे निकालना है साइड L का आंसर निकालना है, सो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टॉर्क अपॉन बी आई √3, तो इसको हटा देंगे तो ये आ गया रेज़ टू पावर 1/2, और उन्होंने ये 4 को बाहर निकाल लिया है, तो ये निकल गया 2, तो ये फॉर्मूला आ गया, टॉर्क अपॉन बी आई √3, टॉर्क अपॉन बी आई √3 रेज़ टू पावर 1/2, वो आ गया सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मैच हो जाएगा 18th वाले, देखिए।
नेक्स्ट देखते हैं 38 38 वाला देखो current of 5 ampere is flowing in a wire length दिया है 1.5 meter. A force of 7.5 newton act on it when it is placed in a uniform magnetic field of 2 Tesla. एंगल निकालना है. अरे यार तो ये भी आना चाहिए ना. F is equals to B I L sin theta. फोर्स कितना एक्ट करो उस पे 7.5 न्यूटन. मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला. करंट है 5 एम्पियर. लेंथ है 1.5 मीटर. थीटा के वैल्यू निकालना है बेटा. इतनी इजी आने चाहिए तुम लोग. सो साइन थीटा इट इज 1.5 into 5 यानी कैंसिल तो ये बचा 2 1/2. सो थीटा इज 30 डिग्री. यार ऐसे प्रॉब्लम करो यार. चलो ठीक है. ये हो गया हमारा 38 वाला. देख लो बेटा है. उसके बाद लेते 41. बेटा सिंपल वाले जो है जिसके फॉर्मूले डायरेक्ट है वो यार तुम लोगों को आने चाहिए. फिर से बोला तुम लोग अगर खुद करेंगे तो है बेटा. खुद बनेंगे तो ही स्कोर मिलेगा. मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ तो कुछ नहीं होने वाला. तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा मेहनत. इजी वाले तो आने चाहिए. बहुत हार्ड है क्योंकि अब इसमें भेजा ही कम लोगों ने. भेजा कम लोगों ने इसका मतलब कुछ लोगों ने भेजना है करके शायद तुक्के भी मार दिए होंगे कि ये 2-4 क्वेश्चन भेज दो तो अपने सर को लगेगा कि हाँ भेजे करके. बाकी लोग तो भेज ही नहीं रहे. क्या कर सकते उसको. सामने होते तो फिर चेक भी करते. पूरा ऑनलाइन में क्या चेक करेंगे. चलो 41 पे आते. 41 बेटा सीरियसली करो. रेक्टेंगुलर कॉइल एरिया दिया है लिख लेते. 20 into 20 40 सॉरी 40 है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें. 100 टर्न्स दिए. कैरीज अ करंट दिया है 1 एम्पियर. प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया है with the direction of magnetic field parallel to the plane of the coil. The magnitude of the torque. देखो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन को पैरेलल है. यानी ये मैग्नेटिक फील्ड प्लेन को पैरेलल मतलब एरिया वेक्टर को परपेंडिकुलर है. तो थीटा 90 है. सो टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी साइन. देखो तो मैग्नेट वाला डायरेक्ट लिख सकते हैं. टॉर्क वाला एम की जगह एन आई ए. एम की जगह बस लिख दो. एम मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. ठीक है. तो एन की वैल्यू यहाँ ये लिखनी पड़ेगी. एन आई ए इंटू बी इंटू साइन थीटा. तो साइन थीटा 1. बी और ए के बीच में एंगल है. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में और प्लेन ऐसा है दोनों सेम प्लेन में बट एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री. सो नंबर ऑफ टर्न्स देखो कितने हैं 41 वाले में 100. करंट दिया है वही फॉर्मूला लिखा है ना एम बी साइन थीटा. तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला डाला है कॉइल के. एन करंट 1 एम्पियर. 1 लिखेंगे यूनिट नहीं डालेंगे. एरिया 400 इंटू 10⁻⁻4 इंटू मैग्नेटिक फील्ड 0.5 इंटू साइन थीटा 1. इसको सॉल्व करें तो 1 2 3 4 ये तो है. ये 5 इंटू 4 यानी 2 न्यूटन मीटर. सीधा ही
डायरेक्ट फॉर्म का ही था, देख लो। ये 41 वाला 44 देखो, a hydrogen atom, the electron is making revolution per second, यानी फ्रीक्वेंसी दिया 44 वाले में, फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी है 6.6 into 10⁻15 हर्ट्ज, और अराउंड द न्यूक्लियस रेडियस दिया है 0.528 एंगस्ट्रॉम मिनट। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, देखो बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्न्स तो लेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा, I into A बस। अब I की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो चार्ज अपॉन टाइम, 1 अपॉन टाइम मतलब फ्रीक्वेंसी, I की जगह E into F डालना, सो E into F, और एरिया की जगह लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर। बेटा कैलकुलेशन तुम लोग ही करो, E की वैल्यू डालो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमारे को पता है 1.6 into 10⁻19, फ्रीक्वेंसी ये रही 6.6 into 10⁻15, पाई की वैल्यू 3.14 into रेडियस 0.528 into 10⁻10 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई आप लोग करो और देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना आ रहा है, ठीक है। तो आई ने दिया था Q अपॉन T, चार्ज अपॉन टाइम, इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व हो रहा, तो इलेक्ट्रॉन वैसे ही रखा चार्ज, और 1 अपॉन T मतलब फ्रीक्वेंसी लिख दिया, तो आई की जगह E into F, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। करो, नोट करो, कैलकुलेशन आप लोग करना होगा। ये हो गया 44 वाला, ठीक है, मिला है इसको। 60 वाला देखो, एक मिनट देखो क्या मिला है, 60 वाला, चलो 60 वाला देखो, 60 वाला में डायग्राम, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द स्क्वायर कॉइल, ये स्क्वायर कॉइल, इसमें करंट है 1 एम्पियर, ये वायर है, इस पे फोर्स निकालना है, ये डिस्टेंस दिया है 2 सेंटीमीटर, और ये है 10 सेंटीमीटर, और ये लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो ये वायर से इसका डिस्टेंस 10 है, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से इस वायर तक का, इन दोनों वायर पर तो फोर्स एक्ट नहीं होगा, ध्यान रखना, सिर्फ इस और इस वायर पे फोर्स एक्ट होगा, तो ये डिस्टेंस आएगा 12, तो ये हटा देते एक बार 10, तो नाम दे देते, इसको नाम देंगे A, B, ये C और ये D। पहले A B वायर पे फोर्स कितना एक्ट हो रहा है ये, अच्छा फोर्स का फॉर्मूला बताएगा, 2 करंट कैरिंग वायर्स, F is equals to μ0 I1 I2 upon 2 pi A, तो इसको हम अरेंज कर लेंगे थोड़ा, μ0 upon 4 pi कर लेंगे, इधर लिख लेंगे ट्वाइस I1 I2 upon A, तो ये 2 इसके साथ कैंसिल, यही बचे, तो डायरेक्ट वैल्यू डाल रहे हैं, इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 इनटू, इसमें करंट कितना है 2 एम्पियर और इसमें 1 एम्पियर, तो 2 into 1 और साथ में ये 2 भी रह गया, 2 into करंट के दोनों वैल्यूज 2 into 1 और डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 into 10⁻², तो ये 2 इसके साथ कैंसिल, एक बचा 2 into 10⁻⁻5 न्यूटन, फोर्स है ना, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है, तो लेंथ उधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमको, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है, लेंथ उधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लेंथ मल्टीप्लाई होगी, कितनी सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर, तो 10⁻², ठीक है, लेंथ रह गई थी, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का, हमारे को फोर्स चाहिए तो लेंथ उधर मल्टीप्लाई कर दी हम लोग, हाँ, तो ये अब फिर से चेंज 2 और ये 15 to 30 इंटू ये कैंसिल, ये
7 इस वायर पे फोर्स। और ध्यान रखना अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये है अट्रैक्शन, ठीक है। नाउ फोर्स ऑन द वायर CD निकालेंगे और ये रहेगा रिपल्शन, क्योंकि इसमें और इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, ध्यान रखो। हाँ, तो वही फॉर्मूला वापस से यूज करें, 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू करंट तो उतना ही है, 2 इंटू 1, डिस्टेंस बदला है खाली, क्या है 12 इंटू 10⁻⁻2 इंटू लेंथ भी उतनी है 15 इंटू 10⁻⁻2, लेंथ उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 ये 4 4 3 और 3 5, सो 5 इंटू 10⁻⁻7, तो दोनों को माइनस कर दो क्योंकि ये अट्रैक्शन है और ये फोर्स रिपल्शन पे आएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में करंट। सो F इज इक्वल्स टू ये 30 इंटू 10⁻⁷ माइनस 5 इंटू 10⁻⁷, सो इट इज 25 इंटू 10⁻⁷। इतना फोर्स एक्ट होगा 25 इंटू 10⁻⁷। ये ज्यादा रहेगा क्योंकि ये नजदीक है, तो दूर है तो ये कम, तो टूवर्ड्स द वायर, तो हमारा ऑप्शन मैच होगा ए, 25 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन टूवर्ड्स द वायर। ये इतना फोर्स एक्ट होगा टूवर्ड्स द वायर, ठीक है। तो ये फोर्स ज्यादा रहेगा नजदीक होने की वजह से, ये उतना ही करंट है और उतनी लेंथ है, तो ये दूर है तो फोर्स कम, तो ये ज्यादा है ये कम। दिस इज फोर्स AB एंड दिस इज फोर्स CD, दोनों को माइनस करो, टूवर्ड्स द वायर आएगा रिजल्टेंट फोर्स। देखो ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, ध्यान रखना मैंने भी लेंथ यही छोड़ दिया था, लेंथ इधर मल्टीप्लाई करना है क्योंकि फोर्स कंपेयर कर रहे हैं, तो लेंथ उधर मल्टीप्लाई, तो ये लेंथ दोनों में मल्टीप्लाई की। कैलकुलेशन देख लेना, नोट डाउन करो बेटा। सर्कुलर लूप 63, a circular loop of radius 5 centimeter and it is carrying a current 1 ampere, magnetic moment, चलो ठीक है, कोई मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला NIA, करंट दिया है, एरिया की जगह हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर लेना, आप लोगों को आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे करेंगे यार, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है यार, याद रखो I into A, NIA है वैसे, नंबर ऑफ टर्न्स तो यहाँ आएगी नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन होल होगा। तो ये हो गया हमारा 63, 68 देखते हैं, व्हाट अबाउट द रिलेशन बिटवीन, अच्छा वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी हमारा होने का है। इलेक्ट्रिक करंट में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, वहां पे समझा दूंगा, यहाँ पे बता देता एक बार। करंट सेंसिटिविटी थीटा अपॉन I, तो जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा सेंसिटिव, मतलब देखो अब अपन जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अपना हुआ है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है, मतलब क्या उसमें तुम थोड़ा भी करंट पास करेंगे तो इट विल शो लार्ज डिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिव है, थोड़ा भी करंट देंगे तो फटाक से डिफ्लेक्शन बताएगा, तो अपन ने देखा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब उसमें थोड़ा भी करंट पास करेंगे तो इट विल शो लार्ज डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन के साथ डायरेक्ट, करंट के साथ इनवर्स, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन ओम्स लॉ, V is equals to I R, resistance of galvanometer, so I is equals to V upon G, तो यहाँ आ गया V upon G, so थीटा अपॉन V into G, ध्यान दो ये है करंट सेंसिटिविटी, थीटा अपॉन I, थीटा अपॉन V मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी इनटू G। अब देखो इक्वेशन क्या पूछा है अपने को, वोल्टेज सेंसिटिविटी का बनाना है, वी कैन राइट वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन G, ये रिलेशन है। तो जितना स्मॉल करंट पास करेंगे, मतलब स्मॉल करंट में लार्ज डिफ्लेक्शन, तो सेंसिटिविटी ज्यादा, इनवर्स वेरिएशन करंट के साथ, डिफ्लेक्शन के साथ डायरेक्ट वेरिएशन, उसी को चेंज किया ओम्स लॉ लगा के। देखो
नहीं भी ध्यान में आया तो बाद में लेंगे अपन वापस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के इसमें, तो तब देखेंगे। इसमें है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चंस देखेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारा 68 वाला 81 देखिए। डायग्राम दिए, 3 long straight wires A, B, C are carrying current as shown in the figure. The resultant force on B, देखो ये है, एक ये है और एक ये है। इसमें करंट है 1, इसमें करंट है 2 और इसमें करंट है 3 एम्पियर। डिस्टेंस वही है, इस दोनों के बीच में D, इन दोनों के बीच में D। ये B वायर पे फोर्स एक्ट होगा किस पे? अब देखो इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में भी, यानी ये इधर अट्रैक्ट हो रहा और इधर भी अट्रैक्ट हो रहा। तो कौन सा फोर्स ज्यादा है वो देखना है। तो अपने पास जो फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ इट इज इक्वल्स टू म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई a, या d है तो d डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स। अब डिस्टेंस सेम है तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो डिपेंड करेगा I1 into I2। यहाँ दोनों का प्रोडक्ट है 2 1 जा 2 और यहाँ प्रोडक्ट है 3 2 जा 6, मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स ज्यादा है तो द वायर विल मूव टुवर्ड्स C। बी वाली वायर किसकी तरफ जाएंगी? C की तरफ, सीधा सीधा है। बाकी सब चीजें सेम है तो फोर्स विल डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ करंट। यहाँ प्रोडक्ट आएगा 2 into 1 यानी 2, यहाँ प्रोडक्ट आएगा 3 into 2 यानी 6, तो डेफिनेटली ये फोर्स ज्यादा है तो बी वायर विल मूव टुवर्ड्स द C। तो अपना बी ऑप्शन आ गया टुवर्ड्स C। वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है वहां, लास्ट ले लेते 84 पर। देखो 1 meter long wire is lying in a right angle to a magnetic field, थीटा 90 है, मतलब फोर्स 1 kg वेट लिया है, करंट निकालना है। तो F इज इक्वल्स टू, सारा फॉर्मूला है बेटा BIL, साइन थीटा मत लेना, 90 डिग्री बोलो। सिर्फ फोर्स शायद kg वेट में से वो भी कन्वर्शन आना चाहिए था। 1 kg वेट यानी 1 into 9.8 न्यूटन, और बाकी वैल्यू चलो डाल ही देते हो। 0.98 इंटू करंट है, फाइंड आउट करना, साइन थीटा की वैल्यू 1, सो I इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल होके बचेगा 10, तो ये हो गया। चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये हमारा था 84 पर। तो यहाँ आपने जो डिफिकल्टीज हमारे को भेजे थे वो पूरे हो गए। इसके बाद वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई वाला चैप्टर आप लोगों को दिया है, उसके डिफिकल्टीज लेंगे और बेटा सीरियसली सॉल्व करो और सब लोग उसकी डिफिकल्टीज भेजो, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे।